इसके अलावा सर ठीक है, ओएनजीसी को अवॉइड लिस्ट में रखना है। पॉजिटिव लिस्ट में आप किसे प्लेस कर रहे हैं? आपकी तरफ से कोई ट्रेड कॉल है बस आपके लिए? जी, एक तो आज एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, गोकुल एग्रो। गोकुल। गोकुल एग्रो, ये अभी थोड़ी देर पहले 214-15 के आसपास ये इसको निकाला था। हम्म। देन अभी ये 217 के आसपास चल रहा है। अगर ये 217 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो बहुत अच्छा है। काउंटर आने वाले दिनों में 230 से लेकर 235 तक जा सकता है। और 235 के ऊपर की क्लोजिंग आई तो फिर हम इसके अंदर नए हाईज आते हुए देखेंगे, जो उसको 255 260 तक भी ले जाएंगे। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 200 रुपए के नीचे का। 200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ठीक है। अभी गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड देखे 217 के भाव पर ट्रेड हो रहा है। अर्ली ट्रेड में ही एक अच्छी तेजी के साथ 5.13% की अपसाइड पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और राजेश सर के अकॉर्डिंग अगर 235 का भाव निकल जाता है तो फिर एक नए हाईज यहाँ पर लगते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छी खासी तेजी के साथ गोकुल एग्रो ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अगर हम आज बात करें कुछ खबरों के बारे में, तो केनरा बैंक देख लीजिए। केनरा बैंक के डिजिटल बैंकिंग विंग के चीफ जनरल मैनेजर महेश एम पाई ने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पर रीजन दिया है अपने रेजिग्नेशन के अंदर। केनरा बैक एंड लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए मैम, ये भी काउंटर अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। और लोअर लेवल पे ठीक है, 120 पे सपोर्ट है। लेकिन हम्म। 120 वाला काउंटर 140 145 होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ सपोर्ट तो ले रहा है। 120 अगर ब्रेक कर देगा तो ये काउंटर नीचे में 110 112 की तरफ जाएगा। अगर किसी के पास है तो 120 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर कोई लेना चाह रहा है तो भी 120 का ही स्टॉप लॉस लगा के यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर में पहला टारगेट 128 से 130 के आसपास होगा। ठीक है। इसके अलावा ग्रेफाइट इंडिया ने जर्मनी में अपना बिजनेस बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बने चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को इसका रीजन बताया है। अब ये भी बड़ा कारण है सर, जिस तरीके से पूरे ग्लोबल लेवल्स पर हम देखें जो वॉर्स वगैरह ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब उनके अकॉर्डिंग ये जो इम्पैक्ट पड़ा है ग्रेफाइट इंडिया के बिजनेस पर, आगे के लिए कैसा लग रहा है आपको सर ये? देखिए, बिजनेस बंद किया है अगर तो हो सकता है कि वहां से इनके जो मार्जिन्स में सुधार हो जाए, क्योंकि अगर वो वहां से बिजनेस में इनको लॉस हो रहा था तो यही देख करके हम्म। कंपनी ने बंद किया होगा। तो ये आने वाले समय के लिए इनके रिजल्ट्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। आज क्या स्टॉक जरूर नीचे खुला था लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। अब इसमें एक लेवल आप ध्यान रखेंगे 590। अगर 590 के ऊपर ये अगर काउंटर क्लोज हो जाता है तो फिर ये 560 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 560 इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड है तब तक आप लॉन्ग करके खेल सकते हैं इसके अंदर। अगर ये 590 के ऊपर आज क्लोज नहीं कर रहा है और हम्म। 570 के नीचे भी अगर आज ये क्लोज कर देता है तो फिर काउंटर के अंदर परेशानियां बढ़ेंगी। देन फिर इसमें बाइंग अवॉइड कीजिए। फिर काउंटर शायद 520 तक भी जाता दिखे। चलिए ठीक है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पर जून का जो इनका टोटल कलेक्शन है उसमें 28% का ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ के साथ ये 808 करोड़ पर पहुंच चुका है। स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक ग्रोथ की वजह से कंपनी की टोल रेवेन्यू सालाना आधार पर काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और चार्ट पे अगर हम देखें तो 20 के लेवल्स पर चल रहा है 2.65% की अपसाइड के साथ में। क्या व्यू रहेगा सर आपका इसका? मैम, जब जब इनके अपडेट आते हैं हमेशा यही आता है कि 20% का इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़े हैं या 25% बढ़े हैं, लेकिन काउंटर तो 5% भी हम्म। नहीं बढ़ता। तो काउंटर वहीं हम्म। का वहीं पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से चार्ट हम्म। सेटअप है, प्राइस मूवमेंट कुछ होता नहीं है तो अपडेट से कोई मतलब है नहीं। काउंटर कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल अवॉइड करके छोड़ सकते हैं 19 रुपये के नीचे। तो फिर ये एक हिसाब से मैं कह सकते हैं गॉन केस हो जाएगा। तो किसी के पास है 19 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लो। बाइंग करने की कोई सोच रहा है तो भैया हरी का नाम लो, कोई और स्टॉक ढूंढ लो। चलिए ठीक है। इसके अलावा एचएफसीएल को लेकर के आपका विचार क्या है सर? 213 के भाव पर चल रहा है। HFCL के अंदर भी एक हमने कल जो कैंडल देखी है पिछले 2 दिन से थोड़ी सी नेगेटिव बन रही हैं। पर यस, अभी भी इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। जब तक ये काउंटर 200 रुपये के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें पहला वीकनेस का इंडिकेशन नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म हम्म। पे बढ़िया सपोर्ट 175 का है। तो अगर कोई इसमें हम्म। फ्रेश पोजीशन बनाना चाहता है तो वो 200 से 190 के बीच में बनाए, 170 के स्टॉप लॉस के साथ। या फिर अब काउंटर के अंदर वापस दोबारा 225 क्रॉस होने दें, फिर काउंटर नए हाइस की तरफ जाएगा। होल्ड कर सकते ठीक हो, है। इसके छोटा स्टॉप लॉस 200, बड़ा स्टॉप लॉस 170। चलिए ठीक है। इसके अलावा क्रॉम्पटन का ऑर्डर बुक देखें तो यहाँ पर इसको काफी स्ट्रेंथन
होता हुआ नजर आ रहा है। एमएससी डीसीएल से एडिशनल ऑर्डर एलोकेशन मिला है, जिसके बाद इनकी जो टोटल वैल्यू है वो बढ़कर के 64.99 करोड़ पहुंच चुकी है। क्रॉम्पटन का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है सर? 260 वाला ना मैम? क्रॉम्पटन जी, 260 ग्री क्रॉम्पटन की। जी 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 जी। मैम इसके चार्ट में कुछ नहीं है, दम नहीं है। पहले तो अच्छा खासा गिर गया और गिरने के बाद अब ये साइडवेज है। अब हम्म 250 के नीचे तो ये बड़ी गिरावट दिखाएगा। सिग्नल मिल रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे काम कर रहा है। तो जब तक 270 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक तो बाइंग की सोचनी भी नहीं है। किसी के पास है तो 250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। ब्रेकआउट इसमें आएगा 285 के ऊपर, जो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत इजीली आएगा। तो अवॉइड की लिस्ट में डालेंगे तो बेटर है। चलिए ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के एक बड़ी राहत की खबर आई है। कई अहम कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, और वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि मेक इन इंडिया पे जो जितने भी इनिशिएशन लिए जा रहे हैं वो और अच्छे रहे, कंपनियों को बेनिफिट हो। तो इस तरीके से अगर वो ड्यूटी कम करते हैं तो उनके मार्जिन्स में सुधार होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनियां, और पहले से एक्चुअली ये खबर शायद लोगों को पता थी। तभी हम देख रहे हैं कि डिक्सन हम्म हुआ, अंबर हुआ, या एसजीएस एंटरप्राइज, सिरमा, इस सब के अंदर लोअर लेवल से बहुत अच्छी एक रैली बनी हुई है। अगर मैं डिक्सन का भी चार्ट देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाता चला जा रहा है। अब इसका सपोर्ट आ रहा है 12,900 पर। 12,900 या 12,900 के नीचे कहीं भी स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग कर सकते हैं 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट सेटअप बहुत स्ट्रांग है। आरएसआई का भी ब्रेकआउट किसी भी दिन आ सकता है, तो आप होल्ड करके चलेंगे। ऊपर में 14,200 से 15,000 के टारगेट बहुत जल्दी आ सकते हैं इसमें। चलिए, इसके अलावा सर व्यूअर्स के कई सारे सवाल हैं, उस पर भी आपका व्यू एक एक करके लेना चाहूंगी मैं। डीलिंग को लेकर के पहला सवाल है, 545 के भाव पर चल रहा है, 1.43% के अपसाइड के साथ में। मिड टर्म तक का इनका नजरिया है, नई खरीदारी कर सकते हैं इसमें? देखिए लगातार काउंटर नए हाइज मार रहा है, चार्ट सेटअप बहुत स्ट्रांग है। अब आपको नई खरीदारी अगर करनी है तो 510 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 510 के नीचे अगर काउंटर जाता है तो फिर हो सकता है 490, और 490 के बाद 460। तो आप बिल्कुल नई खरीदारी हम्म यहाँ कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 510। ओके, इसके अलावा अमर राजा को लेकर के भी इनका व्यू जो है वो शॉर्ट टू मिड टर्म का ही है, इसमें भी 2% अपसाइड के साथ ये 852 के लेवल्स पर है। आपका एट रिकमेंडेशन क्या फिफ्टी टू रहेगा? चल रहा है, अभी रेंज में चल रहा है। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैटरी सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव ट्रिक बन हम्म रही है, तो आप इसमें 885 रुपये का एक लेवल को ध्यान में रखें। 885 के ऊपर काउंटर के अंदर फ्रेश मूवमेंट बनेगी, वो फिर इस काउंटर को 1,000 रुपये तक ले जाएगी। तो 885 का वेट कीजिए, उसके बाद इसको लॉन्ग बनाइए। स्टॉप लॉस रखेगा 800 रुपये के नीचे का। ठीक है। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज 266 के लेवल पर है, इसमें भी ऑलमोस्ट आधे % की तेजी। क्या विचार है आपका वीएसटी को लेकर? मैम जिस तरीके ये जिस सेक्टर में या जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है, तो उसमें गवर्नमेंट का आप हम्म देख रहे हैं कि काफ़ी सारा उस पर ऊपर से टैक्स बर्डन और सब चीज़ आती रहती है। क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों को भी ये थोड़ा डिस्करेज करती है कि आप सिगरेट कम पिए और टोबैको वाला हम्म इस्तेमाल कम करें। तो ठीक है, चार्ट में ऐसा कुछ पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ मोमेंटम जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन ना तो इस काउंटर में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और ना ही जब कभी ऊपर जाता है तो हायर लेवल पे सस्टेन होता है। फिर भी आप किसी हम्म के पास पोजीशन है तो 254 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और कंटिन्यू कर लें। ऊपर में हो सकता है काउंटर दोबारा 280-85 तक के लेवल दिखा दे, लेकिन 254 के नीचे छोड़ देना। ठीक है।